जैन साथियों, कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी का आज का जो अपना चैप्टर रहेगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग और वैसे देखा जाए तो सबसे हार्ड भी है इसमें, क्योंकि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये अपना अध्याय रहता है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं जो तुलसीदास जी है, इनके द्वारा ये लिखित है, तो इनका जो जीवन परिचय है तुलसीदास जी का वो अपने देख लेते हैं। बात करें तुलसीदास जी के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 1623 जो ईस्वी है, इसका 32 का उल्टा कर दीजिए 23, तो 1623 ईस्वी में इनका क्या है, निधन हुआ था। अब बात करते हैं जन्म से संबंधित कुछ जो मान्यताएं हैं वो। तुलसीदास जी का जन्म है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1532 में। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। अपने पढ़ा था सूरदास जी के जन्म से भी संबंधित दो मान्यताएं थी, और यहाँ पे जो तुलसीदास जी है उनके जन्म से संबंधित भी दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ, और दूसरी है सोरो जिला एटा इनका जन्म मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षशील था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से इन्होंने राम भक्ति का मार्ग अपनाया था। सूरदास जी अपने पढ़ा था तो वो थे कृष्ण भक्त, और यहाँ पे अपने पढ़ रहे हैं तुलसीदास, तो ये क्या है, राम भक्त है। अब बात करें आगे देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में जो सबसे ज्यादा इनको जो प्रसिद्धि मिली है वो है रामचरितमानस। उससे क्या है, इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। अब देखो इनकी जो रचनाएं हैं, डायरेक्ट अपने क्या है, इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं की बात करें तो देखो कौन सी रचनाएं हैं। एक ही नाम से मिलती जुलती रचनाएं हैं, बहुत आसान रहेगा याद करना। एक तो आपको याद रहेगी तुलसीदास जी की जो है रामचरितमानस है। उसके बाद में बात करें तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। इनका क्या है, इनकी जो भाषा है वो क्या है, अवधी और ब्रज, दो भाषा थी। दोनों भाषाओं पर इनका क्या है, समान रूप से अधिकार था, और दोनों भाषाओं में इन्होंने क्या है, रचना लिखी है। अब बात करें अपने जो सिलेबस है, इसमें जो राम लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद दिया हुआ है वो सारा का सारा अपने क्या है, ब्रज भाषा में है। अब देखो रामचरित जो मानस है वो रचना है इनकी क्या है, अवधि में है, और विनय पत्रिका कवितावली की रचना है वो इन्होंने क्या है, ब्रज भाषा में की है। 1623 में अपने बात करी, 81 में इनका देहावसान हुआ है, मृत्यु इनका जो निधन है वो 1623 में हुआ है। अब यहाँ पे एक ये याद रखना, विनय पत्रिका की जो रचना है वो गे पदों में हुई है। जो विनय पत्रिका है उसकी गे जो पद है उनमें रचना इन्होंने की है। गे पद मतलब उनको क्या है, अपने गा भी सकते हैं। अब देखो, अब मुख्य रूप से अपने क्या है, जो अध्याय है उस अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो आपके जो ये सिलेबस में था ना, जितना भी आपके सिलेबस में था, राम लक्ष्मण और परशुराम जो संवाद है उसमें क्या है, लगभग 6 पद थे, थोड़ा बड़ा था। अब क्या है, थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि 30% जो सिलेबस है वो कम किया तो उसके हिसाब से छोटा कर दिया। तो अपने क्या है, जो नया है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। होता क्या है, देखो इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम का जब स्वयंवर हो रहा होता है तब राम क्या है, जो शिव जी का जो धनुष है वहाँ पे क्या रखा हुआ होता है, सब में होड़ लगी होती है कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, और तोड़ने के पश्चात जो भी होगा, तोड़ने वाला जो होगा वो क्या है, सीता के साथ जो है विवाह करेगा। अर्थात वहां पे क्या स्वयंवर की ये शर्त थी। अब वो धनुष क्या है, शिव जी का था। जैसे ही उस धनुष को तोड़ते हैं तो शिव जी के जो सबसे प्रिय जो भगत है वो कौन थे, आप सभी को पता है, परशुराम जी शिव जी के सबसे प्रिय भगत थे, और वो वहां पे आके पहुंच जाते हैं। तो वहां पे आने के पश्चात क्रोधित तो होते हैं, कौन, परशुराम जी क्रोधित होते हैं। और आपने सुन रखा है या फिर देख रखा है कि जो लक्ष्मण है उनका स्वभाव भी क्या है, बहुत क्रोध वाला स्वभाव होता है, तो वो भी क्रोध करते हैं। अब आते ही क्या है, दोनों की झड़प होती है। किसकी? राम की नहीं, लक्ष्मण की और परशुराम जी की है वो क्या है, झड़प होती है। और इस झड़प का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। देखो, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केहू एकदास तुम्हारा, आए सू का है कहिए कि नमोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे ही वो आते हैं, और आने के पश्चात क्या होता है, राम है वो बोलते हैं। जब वो क्रोध करते हैं, कौन, परशुराम जी क्रोध करते हैं, तब वहां पे राम बीच में बोलते हैं। और इस अपना जो अध्याय है इसकी शुरुआत है वो राम के वक्तव्य से ही होता है। और अब देखो क्या कहते हैं, नाथ समुधनु भंजनी आरा, होई केहू एकदास तुम्हारा। नाथ यहाँ पे किसके लिए है, जो नाथ शब्द है वो आया है किसके लिए, परशुराम जी के लिए। परशुराम जी को कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु मतलब जो शिव जी का जो धनुष है, भंजन यारा मतलब तोड़ने वाला। राम बोलते हैं, अपना जो अध्याय है वो शुरू होता है कि राम
जो परशुराम जी है उनसे कहते हैं कि हे परशुराम शंभु धनु मतलब शिव जी है, उनका धनुष है उसको भंजन नहीं आ रहा, मतलब शंभु धनु शिव जी का जो धनुष है उसको भंजन नहीं आ रहा, मतलब तोड़ने वाला। होई केहू एक दास तुम्हारा, होएगा केहू मतलब कोई एक, मतलब एक दास तुम्हारा, वह कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। जब परशुराम जी गुस्सा करते हैं, करने के पश्चात वहां पे राम है वो उनको कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु मतलब शिव जी का जो धनुष है उसको तोड़ने वाला तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। आयसु का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयसु मतलब तुम्हारा आदेश या फिर तुम्हारी आज्ञा क्या है। आयसु का है कहिए किन मोही, तुम्हारा आदेश क्या है, कहिए किन मोही, आप मुझसे कहिए। मोही मतलब मुझे कहिए मतलब कह दीजिए, किन यानी कि क्या तुम्हारा जो आदेश है वो आप मुझसे कह दीजिए। आयसु का है कहिए किन मोही, तुम्हारा आदेश क्या है वो आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी मतलब सुनते हैं, रिसाई मतलब गुस्से में, बोले यानी कि बोलते हैं, मुनि यानी कि परशुराम जी को ही मतलब क्रोधित होकर के। तब वहां पे क्या है, जो परशुराम जी है ये सब बात सुनकर के क्रोधित होकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिए लड़ाई। सेवकू मतलब सेवक वह होता है, सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवक का कार्य करे, सेवकाई मतलब सेवक वाला कार्य करे, सेवकू मतलब सेवक, सो मतलब वह जो करे, सेवक वह होगा जो सेवक वाला कार्य करे। अरी करनी करी करिए लड़ाई, अरी करनी, अरी का मतलब होता है यहाँ पे दुश्मन, जो दुश्मन की करनी करता है, करी करिए लड़ाई, वह क्या है, लड़ाई करने योग्य कार्य करता है। लड़ाई मतलब लड़ाई करिए मतलब करने योग्य, करी मतलब करना है, अरी करनी करी करिए लड़ाई, वह क्या है, सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे यानी कि सेवक योग्य कृत्य करे। आपने क्या है, अरी करनी मतलब दुश्मन का कार्य किया है, तो आपने क्या है, लड़ाई करने के लिए मुझे प्रेरित किया या फिर लड़ाई करने वाला कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाऊ समसो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो आप, जय शिव धनु तोरा, जिसने क्या है शिव जी का जो धनुष है, शिव धनु मतलब शिव जी का धनुष, तोरा मतलब तोड़ा है, सहस भाऊ समसो रिपु मोरा, सहस्त्र भाऊ जो राक्षस है उस राक्षस के सम मतलब समान, सो मतलब वो, रिपु मतलब दुश्मन, मोरा मतलब मेरा, जिसने क्या है राम का धनुष, हे राम सुनो आप, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बहु राक्षस के समान मेरा दुश्मन है। रिपु मोरा मतलब दुश्मन है मेरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जही सब राजा। सो मतलब इसलिए, या फिर सो मतलब वह, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई मतलब बिहाई समाजा मतलब इस समाज से वो क्या है, अलग हो जाइए। न तय मारे जही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा है वो सारे के सारे मारे जाएंगे। यहाँ पे समाज से तात्पर्य क्या है, मतलब वो समाज जहाँ पे जितने भी राजा स्वयंवर के लिए आए हुए थे वो वहाँ पर बैठे थे। तब परशुराम जी वहाँ पर आकर के सबको चुनौती देते हैं कि जिसने भी शिव जी का जो धनुष है वो तोड़ा है वो क्या है, इस समाज से अलग हो जाए, मतलब जितने भी राजा बैठे हैं उन राजाओं से अलग हो जाए, नहीं तो क्या है सारे जितने भी राजा है ना वो सारे राजा मारे जाएंगे। मारे जे ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे ही अवमाने। सुनी मतलब सुन करके, मुनि वचन, मुनि यानी कि परशुराम जी वचन मतलब उनकी जो बात है वो सुन करके, लखन मुस्काने, वहां पे क्या है लक्ष्मण है वो क्या है मुस्कुराने लग जाते हैं। बोले परशु धरे ही अवमाने, वो बोलते हैं परशुधरी मतलब परशु धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, परशुराम था, फरसा जो उनके हाथ में रहता था। परशुधरी अवमान्य, वो क्या है परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। देखो दोबारा देखो इसको, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुन करके, किसके वचन, जो मुनि यहाँ पे परशुराम जी है उनके वचन है वो सुन करके लक्ष्मण है वो मुस्कुराते हुए बोले परशुधरी अपमान्य, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहु धनुही तोरी लरिकाई कब हुन असी रिस किनी गोसाई, यही धनु पर ममता के ही तू सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु मतलब बहुत सारे, धनुई मतलब छोटी छोटी धनुषिया, तोरी मतलब तोड़ दिया, लरिकाई मतलब बचपन में। वहां पे क्या है परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं और क्या कहते हैं कि बहु धनुई तोरी लरिकाई, हमने क्या है बचपन में इस प्रकार की छोटी छोटी जो धनुषिया है बहुत सारी तोड़ दी। कबू न ऐसी रीस किनी गोसाई, फिर वो कहते हैं कबू मतलब कभी भी, न मतलब नहीं, ऐसी मतलब ऐसी रीस, आपने कभी ऐसी जो ऐसा जो क्रोध है किनी गोसाई, हे गोसाई अर्थात हे परशुराम जी, हमने क्या है बहुत सारी जो धनुषिया है बचपन में तोड़ दी। कबू न ऐसी रीस किनी गोसाई, आपने तब तो इतना क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, यही मतलब इस धनु मतलब धनुष पर मतलब पर ममता मतलब ममता के ही हेतु, इस धनुष पर तुम्हारी जो ममता है वो इतनी ज्यादा क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, सुनी मतलब सुनकर के, रिसाई मतलब क्रोध में, कहे मतलब कहते हैं, भृगुकुल केतु मतलब जो परशुराम जी के लिए है। परशुराम जी क्या है भृगुवंश में पैदा हुए थे और जो भृगुवंश है उस भृगुवंश की उन्हें क्या है केतु अर्थात जो ध्वजा है वो कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे शब्द आया है भृगुकुल केतु, यानी कि भृगुकुल में भृगुवंश में जो
केतु के समान है, अर्थात जो परशुराम जी है वो क्या है, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। वहां पे क्या है, क्रोध में आकर के कहते हैं कौन, भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी है, वो क्या कहते हैं, रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो क्या कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल के विवश या काल के बस में होकर के बोलत तो ही न संभार, तू क्या है काल के बस में होकर के बोलो, तुम्हें क्या है स्वयं कोई संभाल नहीं है, या फिर तुम्हें कोई संभालने वाला यहाँ पे नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनुई मतलब जो छोटी छोटी धनुषियां होती है, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु यानी कि त्रिपुरारी होते हैं, शिव जी को बोलते हैं त्रिपुरारी, धनु मतलब उनका धनुष, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी कि शिव जी, धनु मतलब धनुष, विदित सकल संसार। वो कहते हैं धनुई सम मतलब जो छोटी छोटी धनुषियां है उनके समान जो शिव जी का धनुष है वो है विदित सकल संसार, यह संपूर्ण संसार, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब संसार, यह संपूर्ण संसार जानता है कि जो त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी का जो धनुष है वो छोटी छोटी धनुषिया के समान नहीं है। इस पेरे का दोबारा देखो, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, हे राजा के पुत्र तू काल के वश में होकर के बोल, तुझे कोई भी प्रकार की संभाल नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जो छोटा जो धनुषिया होती है उनके समान जो त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी का धनुष है वो नहीं है, यह संपूर्ण संसार है वो क्या है, जानता है। अब आगे देखो, अपने देखते हैं इसको, आगे देखो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं, लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनु समाना, का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नैन के बोरे। अब यहाँ पे अपमान करते हुए फिर बोलते हैं कौन, राम है, लक्ष्मण है, वो बोलते हैं, वो कहते हैं लखन कहा, लखन कहा मतलब लक्ष्मण ने कहा, हंसी हमने जाना, हंसते हुए कहते हैं, लक्ष्मण है वो हंसते हुए कहते हैं, हमने जाना है, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव हमने सुना है कि सभी जो धनुष है वो क्या है, समान होते हैं। लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, लखन यानी कि लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमने जाना है और सुना है कि हे देव सभी जो धनुष है वो क्या है, समान होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, का क्षति मतलब क्या नुकसान हुआ, क्षति का मतलब है नुकसान, लाभू जून धनु तोरे, जून मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ने से, देखा राम नैन के भोरे। नुकसान क्या हुआ है, जो पुराना जो धनुष है वो तो टूट गया, इसका नुकसान क्या हुआ है, देखा राम नैन के भोरे, राम ने तुझे क्या नए के भ्रम में ही देखा था। या फिर इस प्रकार से रख सकते हो इसको कि राम ने उसे क्या है, नेत्रों की जो फलक है उसके किनारे से केवल मात्र देखा ही था और वो टूट गया, परंतु जो पुराना धनुष है उसके टूटने से नुकसान क्या हुआ, का क्षति लाभू जून धनु तोरे, मतलब पुराना जो धनुष है उसके टूटने से नुकसान क्या हुआ है, राम ने तुझे क्या है नए के भ्रम में ही देखा था, या फिर नेत्रों के कोने से या भौरों से क्या है उसको देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, छुअत टूट, छूते ही वो क्या है, टूट गया, रघुपति ने दोसु, रघुपति अर्थात यहाँ पे राम के लिए है रघुपति, तो कहते हैं कि छुअत टूट, वो छूते ही टूट गया, रघुपति ने दोसु, यहाँ पे क्या है, राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि अर्थात हे परशुराम, बिनु काज, बिनु काज का मतलब होता है बिना किसी कार्य के, करिए कतरोसु, बिना किसी कार्य के आप कर रहे हो, कतरोसु क्यों, रोसु, रोसु मतलब क्रोध, आप बिना किसी कार्य के लिए क्यों क्रोध कर रहे हो। राम ने तो क्या है उसे केवल छुआ ही था, छूते ही वो क्या है, टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, वो क्या है, छूते ही टूट गया। हे मुनि आप बिना कार्य के क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओर रे सट सुने सुबाहु न मोरा, फिर क्या है, परशुराम जी बोले चिते परसु की ओर, चिते का होता है देखना, परसु की ओर वो क्या है, फरसे की ओर देख करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे सट मतलब हे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, तुमने क्या है अभी तक जो मेरा स्वभाव है वो नहीं सुना है। रे सट मतलब हे मूर्ख, सुने मतलब सुना है, स्वभाव मतलब स्वभाव, न मोरा तुमने मेरा, मोरा मतलब मेरा जो स्वभाव है वो अभी तक नहीं सुना है। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, बालकू मतलब बालक, बोली बदो नहीं तो ही, मैं तुम्हें क्या है बालक समझ करके, बोल करके या फिर समझ करके, वधो नहीं तो ही मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू केवल मुझे क्या है जड़ और मुनि यानी कि जो ऋषि मुनि है वो ही मान रहा है, जान ही मोही, तू मुझे मुनि है वो मान रहा है, केवल मुनि और जड़ है वो व्यक्ति तू मुझे मान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्या है बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही मतलब अत्यधिक क्रोध करने वाला है, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित मतलब संपूर्ण संसार जानता है जो क्षत्रिय वंश है उसका क्या है मैं द्रोही अर्थात दुश्मन हूँ। तू मुझे क्या है बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी ही मान रहा है, परंतु यहाँ पे जो संपूर्ण संसार है वो जानता है कि जो क्षत्रिय कुल है उस क्षत्रिय कुल का मैं क्या है
जो दुश्मन हूँ या फिर द्रोही हूँ। एक मान्यता है या फिर माना गया है जो किंवदंतियां है उनके आधार पर या फिर जो अपने जो प्राचीन जो ग्रंथ है उनके आधार पर कहा जा सकता है कि जो परशुराम जी है उन परशुराम जी ने क्या है संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और इस प्रकार से क्षत्रिय विहीन कर दिया था कि अगर किसी क्षत्राणी के गर्भ में भी कोई बालक था उस गर्भ में बालक को भी उन्होंने काट दिया था, मतलब सर्वनाश कर दिया था क्षत्रियों का। और जितने भी पृथ्वी पे जितने भी राजा थे क्षत्रिय उन संपूर्ण राजाओं का उन्होंने क्या है विनाश कर दिया था। और उनको मार करके जो धरती थी वो क्या है ब्राह्मणों को दे दी थी। और राजा किसको बना दिया था, जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को क्या है राजा बना दिया था। अब अपने बात करते हैं, इस अध्याय में भी आएगा कि उन्होंने किस प्रकार से जो अन्य राजा है उनको मार करके जो भूमि है वो क्षत्रियों से छीन करके किसको दे दी थी, जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को दे दी थी। आगे देखो, भुजबल भूमि भूप बिन किन्नी, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी विपुल बार मही देवन दिनी। वो कहते हैं कि भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर भूमि है, जो पृथ्वी है उसको भूप बिनु किन्नी, भूप होता है राजा, बिनु मतलब बिना, किन्नी मतलब कर दिया। मैंने क्या है अपनी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के दम पर बहुत बार है वो जो पृथ्वी है उसको क्या है भूप विहीन मतलब जो राजा विहीन है वो कर दिया था। विपुल बार मही देवन दिनी, विपुल बार मतलब बहुत बार, विपुल होता है बहुत बार मतलब बार, मही देवन मही देव होता है, मही का होता है अर्थ होता है पृथ्वी, देव का होता है देवता। और जो पृथ्वी है उसके देवता माना गया किसको, ब्राह्मणों को। और जो परशुराम जी है वो कहते हैं कि मैंने क्या है अपने भुजाओं के दम के ऊपर क्या है पृथ्वी है उसको क्या है राजा विहीन कर दिया था। और बहुत बार महीदेवन दिनी, और बहुत बार मैंने क्या है जो पृथ्वी है उसको महीदेवन मतलब ब्राह्मणों को दे दिया था, दिनी मतलब दे दिया था, महीदेवन मतलब ब्राह्मण, विपुल बार मतलब बहुत बार। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलो के महीप कुमारा। वो फिर कहते हैं सहस्त्र बाहु मतलब सहस्त्र बाहु जो राक्षस है उसकी जो सहस्त्र बाहु भुजा आएगा यहाँ पे आ गया यहाँ पे सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु जो राक्षस है उसकी जो भुजाएं हैं उनको छेदने वाला मतलब काटने वाला। परशुराम जी ने क्या है जो सहस्त्र बाहु राक्षस है उसकी भुजाएं हैं अपने फरसे से क्या है काट दी थी। और फिर वो बताते हैं सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा मतलब सहस्त्र बाहु नामक राक्षस है उसकी भुजाओं को छेद निहारा मतलब काटने वाला। परसु बिलोकु महीप कुमारा। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में जो फरसा है, परसु मतलब जो फरसा है, बिलोकु मतलब देखो, महीप मतलब राजा, कुमार मतलब पुत्र, हे राजा के पुत्र मेरे हाथ में जो फरसा है वो क्या है सहस्त्र बाहु नामक जो राक्षस है उसकी भुजाओं को काटने वाला है। आप इस फरसे की ओर देखो, मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ पे वो कहते हैं कि मातु पिति जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर का तात्पर्य होता है मही मतलब पृथ्वी, किशोर मतलब पृथ्वी के पुत्र, अर्थात जो भी यहाँ पे जो महिष किशोर है वो किसके लिए आया है, ये आया है लक्ष्मण के लिए आया है। यहाँ पे ये लक्ष्मण के लिए आया है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि माता पिता को क्या है तुम क्या है सोच के बस में या फिर काल के पक्ष में या फिर काल के विवश होकर के तुम क्या है बोल रहे हो और अपने जो माता पिता है उनको सोच बस कर रहे हो, अर्थात वो क्या है सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हे महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन होता है ये होता है गर्भ, अर्भक होता है जो गर्भ में जो शिशु होता है उस शिशु के लिए है, दलन मतलब दल दिया यानी कि उनको काट दिया, परसु मोर अति घोर, घोर मतलब घनघोर या फिर जो भयंकर है, ये अति भयंकर है। मोर मतलब मेरा, परसु मतलब जो फरसा है। यहाँ पे देखो परशुराम जी क्या कहते हैं, गर्भन मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब जो शिशु या फिर छोटे जो बालक होते हैं उनको क्या दल दिया मतलब काट दिया। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि परशुराम जी ने क्या है जब 21 बार पृथ्वी को भूमि को क्या है जब क्षत्रिय विहीन कर दिया था तो जो क्षत्राणियाँ थी उन क्षत्राणियों के जो गर्भ में भी जो बच्चे थे उनको भी क्या है सर्वनाश कर दिया था। अर्थात उनका उद्देश्य था कि कोई भी एक भी क्षत्रिय इस पृथ्वी पे नहीं बचना चाहिए। तो उन्होंने क्या है गर्भ में जो शिशु थे या फिर गर्भ में जो क्षत्रिय शिशु थे उनको भी क्या है काट दिया था। और वो बताते हैं गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, यानी कि गर्भ में ही जो अर्भक मतलब जो शिशु है उनको दलने वाला या काटने वाला फरसा है मोर अति घोर। वो क्या है मेरा फरसा अत्यधिक घोर या फिर अत्यधिक भयंकर है। बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबानी अहो मुनि समाहबटमानी। यहाँ पे क्या है जो परशुराम जी है वो परशुराम जी है उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं। मान लीजिए आजकल जो रील चल रही है उनके हिसाब से यहाँ पे वो लक्ष्मण परशुराम जी को बोलते हैं कि ओम फो दुराटे काट रही है और बोलते हैं बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबानी अहो मुनि समाहबटमानी। वो कहते हैं बिहसी मतलब हंसते हुए, लखनऊ बोले मर्दुबानी, मर्दुबानी यानी कि कोमल वाणी में लक्ष्मण बोलते हैं हंसते हुए अहो मुनि समाहबटमानी। अहो मतलब ओ हो मुनीस, हे मुनि, महाबटमानी आप तो क्या है बहुत ही अभिमानी हो। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा,
कोठारू चहत उड़ावनी फूंकी पारू। तुम क्या है पुनी पुनी मतलब बार बार मोही दिखाओ कोठारू। मुझे क्या है मोही मतलब मुझे दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, कोठारू मतलब जो फरसा है वो आप मुझे क्या है बार बार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तुम क्या है चहत मतलब चाहते हो, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूंकी पहाड़ू तुम क्या है फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं जे तर्जनी देखी मरी जाही। फिर वो लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ मतलब यहाँ पर कुंबड़ बतिया मतलब जो छुई मुई का जो पौधा है उस पौधे के बारे में बताया कि छुई मुई का पौधा कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी क्या है छुई मुई का पौधा नहीं है। ये तर्जनी देखी मरी जाही, जो क्या है छोटी अंगुली, अपनी जो चिटली ये जो अंगुली होती है ना सबसे छोटी अंगुली, उस अंगुली को कहते हैं कि जो क्या है आप जो तर्जनी अंगुली लगा करके क्या है जो उस कुंबड़ बतिया का जो पुष्प होता है उसकी विशेषता होती है कि वो जो तर्जनी अंगुली है वो लगाते ही क्या है सिकुड़ जाता है। कुंबड़ बतिया होता है वैसे उसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा। इसकी एक विशेषता होती है कि जैसे ही अपने क्या है उसके हाथ लगाएंगे, हाथ लगाने के पश्चात वो क्या है सिकुड़ जाता है, बिल्कुल ही सिकुड़ कर फैल करके क्या है बंद हो जाता है। तब वो यहाँ पे परशुराम जी बताते हैं, परशुराम जी को लक्ष्मण बताते हैं कि यहाँ पे मैं क्या है कोई कुंबड़ बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो क्या कहे कि तर्जनी अंगुली है या छोटी वाली अंगुली है वो लगाते ही क्या है सिकुड़ जाऊंगा। आगे क्या कहते हैं, देखी कुठारू सरासर बना मैं कछु कहा सही तभी माना। देखी मतलब देख कर, कुठारू मतलब उनके हाथ में कुठार है, वो सरासर मतलब जो धनुष है, बना मतलब बाण हो गया। मैं कछु कहा सही तभी माना, मैंने क्या है कुछ है वो अभिमान सहित आपको कह दिया था। जो कुठार है, धनुष है और बाण है, इन सबको मैंने देख करके क्या है अभिमान सहित आपको कुछ कह दिया था। अब क्या है आगे बताते हैं वो। अब देखो भृगु सूत समुझी जनेऊ बिलक की जो कछु कहू सहोरी सरो की। वो कहते हैं भृगु सूत मतलब भृगु वंश के सूत यानी कि पुत्र, यानी कि आपको ब्राह्मण समझ कर, समुझी और जनेऊ बिलो की आपके जो आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है उसके आधार पर, और जो आपका जो वंश है वो भृगु वंश है उस वंश के आधार पर, यानी कि आपको ब्राह्मण मान करके जो कछु कहो सहो रीस रोकी। आप क्या है जो कुछ भी कहूँ मतलब कह रहे हो, सहो मतलब सह रहा हूँ, रीस रोकी मतलब क्रोध रोक करके। मैं क्या है आपका जो जनेऊ और भृगुवंश का आपको समझ कर अर्थात आपको ब्राह्मण मान करके आप जो कुछ भी कह रहे हो मैं उसको सहो मतलब सहन कर रहा हूँ और क्रोध को क्या है रोक रहा हूँ। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। फिर वो कहते हैं कि सुर मतलब देवता, महीसुर मतलब जो पृथ्वी के देवता अर्थात जो ब्राह्मण है, हरिजन मतलब हरि के जो जन है या हरि की सेवा करने वाले हैं, अरु गाई, अरु मतलब और गाई मतलब गाय, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, हमारे कुल में इन्हें मतलब इन पर सुराई मतलब सूरता या फिर जो वीरता है वो क्या है नहीं दिखाई जाती। किस किस पर नहीं दिखाई जाती, सूर मतलब देवता, महीसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब देवता के जो भक्त हैं और गाय, इन पर क्या है हमारे कुल में क्या है सूरता नहीं दिखाई जाती। वधे पापू अपकीर्ति हारे, इनका वध करने पर क्या है पापू अर्थात पाप लगता है। अपकीर्ति मतलब जो अपयश होता है या फिर हमारी क्या मेरी क्या है जो बेइज्जती होती है वो हारने से हो जाती है। क्या है बधे पापू मतलब अगर इनका वध कर दिया जाए, किस किस का, देवता का, ब्राह्मण का, हरिजन यानी कि जो भगतजन है और जो गाय है, इनमें क्या है हमारे जो कुल है हमारा जो वंश है इनमें क्या है जो वीरता है वो नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनका अगर वध कर दिया जाए तब तो पाप लगेगा और इनसे हार जाए तो क्या है अपयश होगा। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, तुम मुझे क्या है मारोगे फिर भी मैं क्या है तुम्हारे पांव पड़ूंगा। कोटि कुलिस समय वचन तुम्हारा व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, तुम्हारे जो वचन है, वचन यानी कि तुम जो बात कह रहे हो वो क्या है कोटि कुलिस, तुम्हारे जो वचन है वो कोटि यानी कि करोड़ों, कुलिस यानी कि कठोर जो वज्र होता है उस वज्र के लिए है कि तुम्हारे जो वचन है वो क्या है करोड़ों वज्र के समान कठोर है। वचनु तुम्हारा व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, तुमने क्या है व्यर्थ में ही क्या है धरु मतलब धारण कर रखा है धनुष और बाण और कुठार। तुमने क्या है तुम्हारे जो वचन है करोड़ों वज्र के समान कठोर या पे क्या है तीक्ष्ण है। तुमने व्यर्थ में ही धनुष बाण और जो कुठार है वो धारण कर रखा है। यहाँ पे क्या है व्यंग्य करते हैं कौन, परशुराम जी के ऊपर है, लक्ष्मण है वो व्यंग्य करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे वचन है वो भी वैसे ही बहुत ज्यादा कठोर है। आपने तो यूं ही क्या है ये जो कुठार है सरासर यानी कि जो बाण है और धनुष है वो धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ छमु मामुनि धीर, जो बिलो की मतलब ये सब देख करके अनुचित कहेऊ, तुम मुझे कुछ अनुचित भी कहोगे तो मैं क्या है क्षमा कर दूंगा हे महामुनि, धैर्य के साथ मैं क्या है तुम्हें मना कर दूंगा। सुनी सहरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, सुनी मतलब सुन करके, सहरोस मतलब क्रोध सहित, भृगुवंश मणि यानी कि यहाँ पे परशुराम के लिए है भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, वो क्या है
जो परशुराम जी है गिरा गंभीर बोलते हैं, गिरा का मतलब होता है वाणी, गंभीर का मतलब होता है गंभीरता के साथ बोले मतलब बोलते हैं। ये सब सुनकर के क्रोध के साथ भृगुवंश में मणि के समान अर्थात जो परशुराम जी है वो बोलते हैं गिरा गंभीर यानी कि गंभीर वाणी बोलते हैं। अब अपना यहाँ पे जो अध्याय है, अब इस सिलेबस में जो इस बार के जो सिलेबस में है वो तो इतना ही है, वो अपना अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसको क्या स्पीडली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति का क्या अर्थ है। राम और लक्ष्मण वहां पे होते हैं जब धनुष तोड़ा जाता है, परशुराम जी वहां पे आते हैं, परशुराम जी को क्रोध होता है, क्रोध होते ही वो क्या बोलते हैं, तब क्या है राम बोलते हैं, राम कहते हैं नाथ समुद्र भंजन यारा हो के एक दास तुम्हारा, हे नाथ अर्थात हे परशुराम जी शिव जी का जो धनुष है उसको तोड़ने वाला तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। आए सूखा है कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मन को ही, तुम्हारा आदेश क्या है आप मुझसे कहिए। यह सुनकर के बोले मुनि को ही, मुनि यानी कि परशुराम जी है वो क्रोध के साथ बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई अरी करी करनी करी लड़ाई, सेवक वह होता है जो सेवा करे, तुमने क्या है दुश्मनी का कार्य किया है तो आपने दुश्मनी मुझसे मोल ली है। सुनो राम जी शिव धनु तोरा सहस्र बहु समस्यु रिपु मोरा, हे राम आप सुनो जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बहु नामक राक्षस के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह क्या इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो हमारे जैसे सब राजा, नहीं तो क्या है सारे राजा क्या है मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरी अवमाने, यह सब क्या है सुनकर के मुनि के जो वचन है वो सुनकर के लक्ष्मण है वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं और परशु धरी अवमाने और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। बहुत धनुई तोरी लड़काई, हमने क्या है बहुत सारी धनुषिया छोटी छोटी धनुषिया बचपन में तोड़ दी थी, कबू ने ऐसी रीस की नहीं घुसाई, तब तो आपने कभी क्रोध है घुसाई अर्थात परशुराम जी आपने तब तो क्रोध नहीं किया था। जय ही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर तुम्हारी जो ममता है वो किस लिए है, सुनी रिसाई का है भृगुकुल केतु, यह सब सुनकर के क्रोध में भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी है वो बोलते हैं, रे नरक बालक काल बस बोला तो ही न संभार, हे राजा के पुत्र तू क्या है काल के वश में होकर के बोल, तुझे अभी तक कोई संभाल नहीं है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जो छोटी छोटी धनुषिया होता है इन धनुषिया के समान जो त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव जी का धनुष है वो नहीं है, यह संपूर्ण संसार इस बात को जानता है। लखन कहा हसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण यहाँ पे क्या है हंसते हुए बोलते हैं और कहते हैं कि हे देव हमने सुना है कि सभी धनुष क्या है समान होते हैं। का चतिलाबू जून धनु तोड़े, क्या नुकसान हुआ पुराना धनुष तोड़ने से, देखा राम नयन के बोरे, राम ने क्या है नेत्रों के फलक से या फिर नए के भ्रम में केवल इसको देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ने दोष, छूते ही टूट गए, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत्रोसु, हे मुनि तुम बिना किसी कार्य के रोष क्यों या क्रोध क्यों कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओर आ रे सट सुने उस बहु न मोरा, बोले मतलब बोलते हैं चिते परसु की ओर परसे की ओर देख करके बोलते हैं परशुराम जी कि रेसठ हे मूर्ख तूने मेरा स्वभाव अभी तक नहीं सुना है, बालकू बोली बदो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू क्या है मुझे छोटा मोटा ऋषि या फिर मुनि है वो ही मान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल दुरोही, मैं क्या है बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधित हूँ, संपूर्ण संसार मुझे मानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूबिनु की नहीं विपुल बार मही देवन दिनी, मैंने क्या है भुजाओं के बल पर भूमि को क्या है राजा विहीन कर दिया था और बहुत बार क्या है जितने भी ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को मैंने धरती दान में दे दी थी। मातु पिति जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलत परसु मोरति गोर, वह कहते हैं कि माता पिता को तुम क्या है सोच के वश में कर रहे हो, हे राजा के पुत्र तुम क्या है माता पिता को सोच के वश में कर रहे हो। गर्भन के अर्भक दलत परसु मोरति गोर, गर्भन मतलब गर्भ में ही जो शिशु है उनको दलने वाला या काटने वाला मेरा परसा है वो अत्यधिक घोर या फिर तीक्ष्ण है। वी हैसी लखन बोले मर्दुमानी हो मुनि समहावट मानी, हंसते हुए लक्ष्मण बोलते हैं कोमल वाणी में कहते हैं कि अहो मतलब हे महामुनि तुम क्या है महाभटमानी अत्यधिक अभिमानी हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू चाहत उड़ावन फूंकी फारू, तुम मुझे बार बार क्या है अपना जो कुठार यानी कि फरसा है वो दिखा रहे हो, मानो कि तुम क्या है एक पहाड़ को फूंक मार करके उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभड़बतिया को नहीं जे तर्जनी देखी मरी जाई, यहाँ पे कुंभड़बतिया चुई मुई का कोई पौधा नहीं है जो क्या है छोटी अंगुली दिखाने पर क्या है मारा जाएगा। देखी कुठार सरासर बना मैं कुछ कहा सहित बना अभिमाना, मैंने क्या है कुठार और तुम्हारा जो धनुष और बाण है उसको देख कर अभिमान सहित कुछ कह दिया। भृगुकुल भृगु सुसमझी जनेऊ बिलो की जो कुछ कहूँ समो सहोर इस रोकी, मैंने क्या है तुम्हें भृगुकुल वंश का और जो जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण समझ करके मैंने कुछ भी कहा, आपने कुछ भी कहा तो मैं क्या उसको रीस को आपका जो क्रोध है उसको क्या है रोक करके आपकी जो बात है उसको सहन कर रहा हूँ। सूर महिषुर हरिजन और गौई, देवता ब्राह्मण हरि भगत और गाय पर हमारे कुल में इन पर क्या है सूरता नहीं दिखाई जाती। बदे पापू अपकीर्ति हारे मारता उपापर तुम्हारे, आप अगर इनका अगर वध कर दिया जाए तो पाप होता है और हार जाए तो इनसे क्या है
अपकीर्ति यानी कि अपयश होगा। मारता हूँ पापरिया तुम्हारे, आप मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे पांव ही पड़ूंगा। कोटिकुली संवचन तुम्हारे, तुम्हारे जो वचन है वो क्या है, करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धनुर धर ही धनुबान कुठारा, तुमने व्यर्थ में ही धनुष और बाण है वो धारण कर रखे हैं। जो भी लोग की अनुचित कहे क्षमा महामुनि दो धीर, मैंने आपको अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्या है, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सहरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यह सब सुन करके जो परशुराम जी है वो गंभीर वाणी में बोलते हैं। अपना अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अपना अध्याय था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और एक विशेष अनुरोध रहेगा कि कृपया दोस्तों अपना जो चैनल है थोरी सर के नाम से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर करके सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।